हेलो, मैं हसीन और आप सभी का फॉर यू क्लास में स्वागत है, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री और मैथ। और हम इसमें पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री, जिसका लेक्चर 8 हो चुका था, जिसमें हमने पढ़ाया था 2019, 20 और 2021 के और 22 के अनसोल्व करा दिए थे, जो चैप्टर 2 विलियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक है, आज हम चैप्टर 2 विलियन के अंदर ही और आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है। देखो, विलियनों के अणुसंख्यक गुण आज हम पढ़ेंगे। विलियनों के अणुसंख्यक गुण बेसिकली होते क्या हैं? विलियनों के अणुसंख्यक गुण वे गुण होते हैं जैसे अगर किसी भी पात्र के अंदर क्या है, विलायक हो, विलायक, और हमने इसके अंदर विलय मिलाया, ठीक है, तो क्या बनेगा? विलियन। जो हमने इसके अंदर क्या मिलाया? विलय, तो क्या बना? विलियन। तो जो विलयक है इसके अंदर अणु होंगे, ठीक है, जो भी गुण इन अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे होंगे, ठीक है, उन्हें कहेंगे विलियनों के अणुसंख्यक गुण। ठीक है, यो इसके अंदर दिया हुआ, देखो विलियनों के वे गुण, जो ये सारे के सारे गुण हैं, हम इसके अंदर पढ़ेंगे 4 गुण। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं होते क्या है। विलियनों के वे गुण जो विलियन में उपस्थित विलय के अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें विलियनों के अणुसंख्यक गुण कहते हैं। ठीक है, इनका जो मान होगा, विलियनों के अणुसंख्यक गुण जितने भी होंगे, ये 4 हैं, ठीक है, तो इन गुणों का मान जो होगा वो अपघट्य विलियनों के लिए बताएंगे भी। अपघट्य विलियन क्या है? अपघट्य विलियनों का के लिए इनका मान ज़्यादा होगा अनपघट्य की तुलना में। ठीक है, अपघट्य विलियनों के लिए इन सब का मान ज़्यादा होगा अनपघट्य विलियन की तुलना में। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपघट्य विलियन वे विलियन मतलब अपघट्य वे होते हैं अगर हम किसी को भी हम घोल रहे हैं, मतलब किसी के भी अंदर, और उनका अगर आयनन हो रहा है, ठीक है, जैसे NaCl का आयनन हो रहा है Na+Cl-, तो जिनका आयनन होता है उन्हें क्या कहते हैं? अपघट्य, और जिनका आयनन नहीं होता उन्हें कहते हैं अनपघट्य। ठीक है, जो ये 4 गुण पढ़ेंगे हम इनके अंदर, उनका मान जो है अपघट्य विलियन के लिए ज़्यादा होगा अनपघट्य विलियनों की तुलना में। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अपघट्य विलियन का क्या हो जाता है? आयनन। अनपघट्य विलियनों का आयनन नहीं होता। ठीक है, देखो कौन कौन से पढ़ेंगे। अणुसंख्यक गुण निम्न 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा? क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। तीसरा पढ़ेंगे प्राशन दाब, और चौथा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, जो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब है कि क्वथनांक में वृद्धि होना, उन्नयन का मतलब है यहाँ वृद्धि। ठीक है, जब हम किसी भी विलायक के अंदर जब विलय मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है विलायक की तुलना में। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे। क्वथनांक में उन्नयन की वजह से, मतलब जो न्यूमेरिकल आते हैं इनके ऊपर, वे इसके अंदर पढ़ेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन में। और हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, अवनमन का मतलब होता है कमी, कि अगर हमने विलायक और उसके अंदर हमने जो विलय मिलाया तो जो विलियन बना उसका जो है हिमांक कम हो जाता है। वो ऐसा क्यों हो रहा है वो इसके अंदर पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन के अंदर। ठीक है, तीसरा गुण कौन सा? प्राशन दाब। प्राशन दाब पढ़ेंगे। प्राशन दाब मतलब प्राशन क्रिया के अकॉर्डिंग होगा, उसमें हम पढ़ेंगे प्राशन दाब के अंदर क्या क्या। ठीक है, इस प्राशन दाब के अंदर जो आएगी एक वान हाफ समीकरण, वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं बार बार। ठीक है, और जो चौथा पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अगर हम किसी भी विलायक के अंदर जब विलय मिलाते हैं, विलायक के अंदर जो विलय मिला रहे हैं, इसके जो है वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वो क्यों होती है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ऐसा क्यों हो रहा है वो इसके अंदर पढ़ेंगे। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को लेके एक नियम पूछा जाता है जिसे कहते हैं राउट का नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है राउट का नियम। वो सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के अंदर। ठीक है, तो विलियनों के अणुसंख्यक गुण क्या थे? विलियनों के अणुसंख्यक गुण वे गुण होते हैं जो विलियन में उपस्थित विलय के अणुओं पे या आयनों की संख्या पे निर्भर करते हों, उन्हें क्या कहेंगे? विलियनों के अणुसंख्यक गुण। ठीक है, इनका मान अपघट्य विलियनों के लिए ज़्यादा होगा अनपघट्य विलियनों की तुलना में, क्योंकि अपघट्य विलियनों का आयनन वियोजन हो जाता है, जिस वजह से इनके अंदर जैसे NaCl का आयनन हुआ इसके अंदर तो Na+ बनेगा और Cl-, जिसके कारण इनके अंदर जो आयन है उनकी संख्या बढ़ जाती है। इस वजह से विलियनों के अणुसंख्यक गुण इनका ज़्यादा होगा अपघट्य विलियनों का। ठीक है, और कौन कौन से होंगे? 4 होंगे। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्राशन दाब और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये सब नोट करो इतने।
ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसे नोट कर लो। चलिए सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला अणुसंख्या गुण है क्वथनांक में उन्नयन। देखो क्वथनांक में उन्नयन है क्या। जैसे मान लो एक पात्र के अंदर हमने लिया जल, ठीक है, जल या विलायक, जल कह दो या विलायक, ठीक है। जब हम इसके अंदर विलय मिलाते हैं, किसी भी विलायक के अंदर जब हम विलय मिलाते हैं तो उसका जो क्वथनांक है, जो विलयन बना उसका क्वथनांक वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो क्वथनांक वो बढ़ रहा है विलयन का विलायक की तुलना में, इस क्वथनांक में होने वाला जो वृद्धि है या फिर उन्नयन, इसे कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। ऐसा हो क्यों रहा, देखो जैसे मान लो जल विलायक है, इसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन जब हम इसके अंदर विलय मिला देंगे कुछ भी, जैसे मान लो NaCl हमने इसके अंदर मिला दिया, तो अब इसका क्वथनांक जो है कुछ बढ़ जाएगा। मान लो इसका क्वथनांक 015 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ के इतना हो गया, जो विलयन बना उसका, विलायक का था कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो विलयन बना उसका क्वथनांक मान लो कितना हो गया विलयन का 100.015 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लिया कि एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो यो जो विलयन का क्वथनांक जो इतना बढ़ायो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वृद्धि हुई, यो जो वृद्धि हुई इसे कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। ऐसा क्यों हो रहा, देखो जब हमने इसके अंदर जल या विलायक लिया तो उसके अंदर जो कण होंगे, मतलब जल के ही, वे इसके अंदर निश्चित होंगे, ना तो कुछ ज़्यादा वृद्धि ना कम, इतने ही होंगे, ठीक है। तो इसका जो क्वथनांक कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हम इसके अंदर विलय मिला देंगे जैसे NaCl, अब क्या होगा, जब हमने इसके अंदर NaCl मिलाया तो इसके अंदर NaCl के भी तो कण आ गए, ठीक है। जब इसके अंदर NaCl के कण आ गए तो इसका मतलब अब हम इसे गर्म करना, जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसको जो है ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। जब केवल विलायक या फिर जल था तब तो कण कम थे, तो इसका मतलब उनको जो गर्म करने के लिए कम ऊष्मा देनी पड़ रही थी। लेकिन जब हमने इसके अंदर NaCl या फिर विलय हमने इसके अंदर मिला दिया, अब कणों की संख्या बढ़ गई, तो अब इसे गर्म करने के लिए या फिर इसका क्वथनांक बड़ा करने के लिए, क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अब इनको भी तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, थोड़ी ऊष्मा इसे फिर इसे, तो इनमें सभी को देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इनको ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, ज़्यादा ताप देना पड़ेगा तो इसका मतलब जो विलयन बनेगा उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी गुण को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन, क्योंकि किसी भी विलायक के अंदर जब हम विलय मिला देंगे तो जो विलयन बनेगा उसका क्वथनांक थोड़ा बहुत या कितना भी बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा, तो वो जो बढ़ा क्वथनांक उसे कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। देखो लिखेंगे कैसे, ये सब बातें लिखनी उसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि किसी विलायक का जो होगा, कोई भी विलायक होगा, अगर हम उसमें किसी विलायक के अंदर क्या मिला दें विलय, लेकिन एक कंडीशन हो रहा है, विलय जो होना चाहिए वो होना चाहिए अवाष्पशील। कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील, मतलब विलय ऐसा होना चाहिए उसके अंदर घुलना चाहिए वो, यानी उसकी वाष्प नहीं बननी चाहिए। अगर वाष्प बन गई तो फिर उसके अंदर विलय नहीं होने का, तो फिर तो विलायक तो ऐसे ऐसा रखा रहेगा। तो इसका मतलब जो विलय होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील, ठीक है। अवाष्पशील किसी विलायक के अंदर जब हम क्या मिला देंगे, अवाष्पशील विलय मिला देंगे, अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होगा, जो विलयन प्राप्त होता है, तो जो भी हमने किसी भी विलायक के अंदर क्या मिलाया हमने विलय, तो जो भी विलयन बना उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। अभी बताया एग्जाम्पल से, तो ठीक है। इसी के अंदर हम ये लिखेंगे, विलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसका क्वथनांक, जो विलयन प्राप्त होता है उसका क्वथनांक विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में तो बढ़ेगा ना, विलायक की तुलना में अधिक होता है,
क्योंकि हमें जब विलयन बना उसके अंदर ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसका क्वथनांक विलायक की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। यो जो वृद्धि हुई किसमें, विलयन के क्वथनांक में, विलयन के क्वथनांक में होने वाली, विलयन के क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को, जितना भी वो क्वथनांक बढ़ा, जैसे 100 से कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा, जितना भी वो बढ़ेगा उसे कहते हैं वृद्धि। इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। देखो किसी विलायक में जब हम क्या मिला देंगे, अवाष्पशील विलय, तो जो विलयन प्राप्त होगा उसका क्वथनांक विलायक की तुलना में अधिक होता है। विलयन के क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। यो था क्वथनांक में उन्नयन। अभी पढ़ते हैं इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा, ठीक है। इतना नोट करो पहले। देखो इसका स्पष्टीकरण क्या है। किसी विलायक की निश्चित मात्रा का क्षेत्रफल तथा क्वथनांक निश्चित रहते हैं, ठीक है। क्वथनांक जो देखा जाता है वो क्षेत्रफल से देखा जाता है, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा उसका क्वथनांक उतना ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किसी विलायक के निश्चित मात्रा का क्षेत्रफल और क्वथनांक दोनों निश्चित रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी विलायक है उसके अंदर क्षेत्रफल भी निश्चित होगा उसका और क्वथनांक भी निश्चित होगा। लेकिन जब इसमें अवाष्पशील विलय मिलाने पर, जब हमने इसके अंदर क्या मिलाया, अवाष्पशील विलय, तो जो विलयन प्राप्त होता है, जो भी हमारा विलयन बना उसके अंदर कणों की संख्या या क्षेत्रफल दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब हमने इसके अंदर विलय मिलाया तो विलय के भी तो कण आ गए होंगे ना इसके अंदर, तो अब इसके अंदर कणों की संख्या बढ़ गई, ठीक है, दोनों बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इसे गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा ताप की आवश्यकता होती है। अब जब इसके अंदर कणों की संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब जब हम इसे गर्म करेंगे तो ऊष्मा इन्हें भी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्हें गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा ताप की आवश्यकता होगी, इसलिए इनका जो है वो ताप या फिर क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक। तो इसलिए विलयन का क्वथनांक हमेशा विलायक से अधिक होता है, ठीक है। इसे नोट करो, आगे चलेंगे। चलिए क्वथनांक में उन्नयन की गणना देखते हैं होगी कैसे, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन की गणना वान ठाप के अनुसार, वान ठाप ने कहा था कि विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन इसकी मोललता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी विलयन का जो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि होगी या उन्नयन, वो किस पे निर्भर करेगा, मोललता पे, ठीक है। तो एक लाइन का स्टेटमेंट याद रखना, इसके आधार पर पूरा डेरिवेशन होगा इसका, ठीक है। जैसे मान लो कि विलायक का क्वथनांक कितना है, विलायक का जो शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक वो मान लिया हमने T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना मान लिया, T1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमने इसके अंदर विलय मिलाया तो उसका क्वथनांक बढ़ा, क्योंकि क्या बन गया, विलयन। विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा विलायक की तुलना में, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर क्या मिला देंगे, विलय, तब क्या बनेगा, विलयन। तो विलयन का क्वथनांक कितना मान लो, विलयन का क्वथनांक वो हमने मान लिया T2 डिग्री सेंटीग्रेड, कि विलयन का क्वथनांक थोड़ा बढ़ गया तो कितना हो गया वो, T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो विलयन का क्वथनांक, तो अगर क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि निकालनी हो, क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, क्वथनांक में उन्नयन कि कितनी वृद्धि हुई उसके अंदर, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। जैसे मान लो 90 था, ठीक है, वो बढ़ के कितना हो गया, 100। तो इसमें से मतलब कितनी वृद्धि हुई, तो इसमें से इसको घटा देंगे, पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसी तरह से जो विलयन का क्वथनांक वो ज़्यादा है
तो यो T2 बड़ा होगा किसकी तुलना में, T1 की तुलना में। तो T2 माइनस क्या कर देंगे T1, इतनी हमें क्या हुई, वृद्धि हुई क्वथनांक में उन्नयन या फिर वृद्धि। कितनी हुई हमें, T2 माइनस T1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब वान हाफ का नियम लगेगा कि वान हाफ ने क्या कहा था, विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन इसकी मोललता के आधार पर। तो क्वथनांक में उन्नयन जो होगा, क्वथनांक में उन्नयन वो किसके समानुपाती होगा, या निर्भर करेगा किस पे, वो निर्भर करेगा मोललता पे। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन कितना, डेल्टा टी, यो किस पे निर्भर करेगा, मोललता पे। मोललता हमने बताई थी कि मोललता क्या होती है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, ये W किलोग्राम, W बाई M इंटू कैपिटल W किलोग्राम मोललता का फार्मूला था। ठीक है, तो डेल्टा T प्रोपोर्शनल W बाई M इंटू कैपिटल W किलोग्राम, यह था हमारी मोललता का फार्मूला। ठीक है, देखो और इधर, तो डेल्टा T समानुपाती नियतांक हटाएंगे, कुछ भी समानुपाती नियतांक के। ठीक है, वो जो के समानुपाती नियतांक है, क्योंकि क्वथनांक है, क्वथनांक को दिखाते हैं बॉइलिंग से, इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग। तो इसका जो बी है वो लगा देंगे हम इसके अंदर, के बी इंटू मोललता मतलब W बाई M इंटू कैपिटल W किलोग्राम। तो ये हमारी क्या आ गई, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन किस पर निर्भर करेगा, मोललता पर। मोललता क्या होगी, W बाई M इंटू कैपिटल W किलोग्राम। ये जो के बी आया, ठीक है, इस के बी का नाम है मोलल उन्नयन, क्योंकि उन्नयन हो रहा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, इसके बाद ही लिख लियो इसे, स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये के बी का मान है, मतलब के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, और इसे कैसे भी लिख सकें, W बाई M बताया था N के बराबर है, तो डेल्टा T इसको कैसे लिख सकें, के बी, इसको लिख लेंगे N अपॉन कैपिटल W किलोग्राम। ठीक है, ये होगा क्वथनांक में उन्नयन की गणना, नोट करो इसे। चलिए देखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, या फिर क्या कहा था हमने इसे, के बी की परिभाषा। मोलल उन्नयन स्थिरांक या के बी की परिभाषा हमने क्या पढ़ा अभी, कि किसी विलयन के क्वथनांक जो होगा वो अभी हमारा फार्मूला निकल के आया, के बी इंटू W अपॉन M इंटू कैपिटल W, यानी विलायक का भार को दिखाते हैं इसे किलोग्राम में, W बाई M इंटू कैपिटल W किलोग्राम। ठीक है, अगर हमें के बी की परिभाषा बनानी तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा T बराबर के बी, W बाई M किसके इक्वल होता है, N के, तो N अपॉन कैपिटल W किलोग्राम। तो डेल्टा T जो होगा, अगर हम करें, यदि हम N को क्या रख दें, 1 मोल, N को किससे दिखाया था, मोल। ठीक है, और कैपिटल W को किसके बराबर रख दें, 1 किलोग्राम। ठीक है, अगर N बराबर कितना रख दें, 1 मोल, और कैपिटल W कितना रख दें हम, 1 किलोग्राम, तो डेल्टा T किसके बराबर होगा, के बी के। तो के बी की परिभाषा यहीं से बनेगी। ठीक है, अगर हमने क्या करा, 1 मोल रख दिया और कैपिटल W कितना रख दिया, 1 किलोग्राम, तो देखो क्या बनेगी परिभाषा, के बी को क्या कहा था, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो डेल्टा T या फिर क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा। कब होगा, अगर N किसको दिखाया था, मोल को, किसके थे, विलेय के। तो अगर हम अवाष्पशील विलेय के 1 मोल मिला दें और विलायक का भार कितना कर दें, 1 किलोग्राम। ठीक है, देखो अर्थात इसकी परिभाषा, अर्थात किसी शुद्ध विलायक का भार कितना लेना, 1 किलोग्राम। तो किसी शुद्ध विलायक के 1 किलोग्राम, ठीक है, विलायक कितना लेना, 1 किलोग्राम भार में अवाष्पशील विलेय, ठीक है, अवाष्पशील विलेय के कितने मोल मिलाने, 1 मोल। 1 मोल मिलाने पर
तो किसी शुद्ध विलायक के 1 किलोग्राम भार में अवाष्पशील विलय के 1 मोल मिलाने पर क्या होगा, जो क्वथनांक में वृद्धि हुई होगी उसको कह देंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को। ठीक है, तो किसी शुद्ध विलायक के 1 किलोग्राम भार में अवाष्पशील विलय के 1 मोल मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर क्या केबी कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो यह था मोलल उन्नयन स्थिरांक से रिलेटेड जो भी मतलब इसकी डेफिनेशन थी, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या है वो हमने बता दी कि कैसा आई इसकी परिभाषा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम हिमांक। आज हो गया पूरा क्वथनांक में उन्नयन, अगली बार पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, इसे नोट कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद।